हमारी मुलाकात होगी वो भी लाइव। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माता पिता, स्टूडेंट्स, उनकी जिंदगी जो है उसमें थोड़ी सी और रोशनी बढ़ जाने वाली है। जिन लोगों को अपना पाथ नजर नहीं आ रहा था उन्हें मार्गदर्शन मिलने वाला है। मेरे साथ रहे अर्चना के साथ हैं और 94.3 माय एफएम रेडियो स्टेशन पे जहां कहीं भी आप पूरे देश में जहां कहीं भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि रेडियो पर पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे रेडियो के इतिहास में 51 घंटे बैक टू बैक करियर काउंसलिंग विद नन अदर देन निर्मल गहलोत सर, जो हमारे साथ हैं इस वक्त मौजूद। और आपने उत्कर्ष क्लासेस के बारे में डेफिनेटली सुन रखा होगा। मैं इसी वक्त बहुत सारे फेसबुक पेज पर लाइव जा रही हूं इन्हीं के साथ, बहुत सारे सवालों के जवाब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि टीचर जो है, जो शिक्षक है, वो जवाब नहीं ढूंढ के देता, लेकिन हमारे अंदर जवाब ढूंढने के लिए जिज्ञासा जो है, चिंगारी जो है, उसे प्रज्वलित कर देता है। शिक्षक जो है दरवाजा खोल सकता है, लेकिन अंदर तो हमें खुद ही जाना होगा और इसी प्रयास में बहुत सालों से लगे हुए हैं। गहलोत साहब, सबसे पहले तहे दिल से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद माय एफएम टीम का और खासतौर से अर्चना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट इज सच अ प्लेजर। आप इतने इंपॉर्टेंट टास्क में लगे हैं कि हम भी यही कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, और इसी कार्य में आप जुटे हुए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स और खास करके स्टूडेंट्स, उनको आज इलाज मिलने वाला है इस बीमारी का कि आगे चल के क्या करा जाए। 51 घंटे लाइव आप बैक टू बैक जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, इस पर रिस्पांस कैसा मिल रहा है? काफी दिनों से इसकी चर्चा है माय एफएम पर, आप हर जगह पर पूरे देश में सुनाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल अर्चना जी, मेरे खुद के फेसबुक पेजेस पर, यूट्यूब पर इतने सारे कमेंट्स, मतलब कम से कम 17-18 हजार कमेंट्स जो हैं बच्चों के आ चुके हैं। वाओ। मेरे कई सारे फ्रेंड्स जो हैं वो अपने बच्चों की काउंसलिंग के लिए मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर चुके हैं कि भाई तुम ऐसे तो हमें टाइम देते नहीं हो, लेकिन इन 51 घंटों के दौरान तुम आप फुर्सत में रहोगे तो मेरे इन क्वेश्चंस का भी जवाब देना है। तो विद्यार्थी बहुत उत्साह के साथ है क्योंकि इस करियर काउंसलिंग के अंदर जो है उनको उनके हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। और मैं ये कहना चाहूंगी, इनके साथ बैठी हूँ इसलिए नहीं, बट बहुत हाजिर जवाब हैं। इनसे जब भी कोई सवाल पूछा गया तो उन्होंने धड़ल्ले से जो जवाब दिया है, मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट्स इनसे मार्गदर्शन लेते हैं, तभी आई थिंक 3 स्टेट टॉपर्स तो आपने 10 साल में क्रिएट कर ही दिए। बिल्कुल, कई सारे स्टेट टॉपर्स भी हैं हमारे। जैसे राजस्थान सब इंस्पेक्टर की बात करें तो पिछली बार 1st to 7th रैंक, 7वां रैंक जो है वो उत्कर्ष की रही है। उत्कर्ष के स्टूडेंट्स लगभग हर स्टेट के अंदर आपको मिल जाएंगे, हर एयरपोर्ट पे उत्कर्ष के स्टूडेंट मिल जाएंगे, हर रेलवे के अंदर उत्कर्ष के स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो लगातार, क्योंकि एक सफर भी 19 सालों से तो इंस्टीट्यूट ही चला रहा हूँ और उसके पहले से पढ़ा रहा हूँ, तो 25 सालों का सफर एक बड़ा सफर होता है। और इसके दौरान कई सारे विद्यार्थी जो चयनित हुए हैं, उनकी सफलता में जो कॉमन बातें रही है, उन सब को लेके हम इस करियर काउंसलिंग के अंदर जो है विद्यार्थियों को टिप्स भी देने वाले हैं और उनसे काउंसलिंग से रिलेटेड और उनके सारी जिज्ञासा का समाधान भी हम करने वाले हैं। बिल्कुल। और अगर आप माय एफएम सुन रहे हैं तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सोल्यूशन मिलने वाले हैं। क्या सोच रही है 51 घंटे लाइव? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। क्या सोच थी इसके पीछे? बस इसमें यही सोच थी कि एक कलेक्टर से लेके कांस्टेबल तक, मतलब आईएएस से लेके कांस्टेबल तक, बैंक क्लर्क तक, जितने तरह के एग्जाम्स होते हैं, नीट जेई से लेके क्लेट तक जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, क्यों नहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहे कि स्टूडेंट्स जो है 2 दिन हमारे साथ में रहे और 2 दिन के अंदर उनको हर प्रश्न का उसके अंदर जवाब मिल जाए। बस इसी सोच के साथ में माय एफएम की टीम और उत्कर्ष की टीम ने एक ऐसी योजना बनाई और उस योजना का क्रियान्वयन जो है वो आज होने जा रहा है। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि इसमें काफी क्रिएटिवली आपने जो इनपुट्स दिए हैं उसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत सारे लोग उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि किस किस सब्जेक्ट पे, किस किस विषय पे और किस किस ओपन एग्जामिनेशन में उनको मिल सकता है योगदान आपकी ओर से, मार्गदर्शन का। बिल्कुल, मतलब इसमें हम बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे कि बच्चों को 10th के बाद में सब्जेक्ट कौन सा लेना, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट किस टाइप से चूज करना, 12th के बाद में करियर का कौन सा मार्ग उनको अपनाना, इसके अलावा ग्रेजुएशन के बाद वो क्या कर सकते हैं, साइंस स्ट्रीम में जाएंगे तो उनको क्या क्या आगे करने के लिए मिलेगा, कॉमर्स में क्या उनको आगे मिलेगा, तो आर्ट्स में वो क्या कर सकते हैं, ऐसा करके बहुत डिटेल में, डिफेंस में उसका क्या करियर है, लॉ के फील्ड में क्या करियर है, साइंस के फील्ड में क्या करियर है, ये सारा कुछ, मतलब ये 51 घंटे में आप समझ लीजिए कि सब कुछ आ गया। इसके बाद में अगर ये 51 घंटे अपने अपने स्ट्रीम से रिलेटेड अगर कोई अच्छे से सुन लेगा
तो उसको यूट्यूब पे कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, गूगल पे कुछ और सर्च करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसमें मिलने वाला है। जितने लोग ये देख रहे हैं कि आगे चल के क्या करना है, आपको अगर एक वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए तो माय एफएम पर सुन सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और सारे के सारे सोल्यूशंस, अगर आप कहीं अटके हुए हैं अपने करियर में, आगे कैसे बढ़ा जाए, उसके जवाब के लिए ही 51 घंटे लाइव। निर्मल गहलोत जो बच्चों के, मैं हमेशा कहती हूँ, बच्चों के प्यारे सर हैं, उन्हें इंस्पायर भी करते हैं और एजुकेट भी करते हैं। सो इंस्पिरेशन अलॉन्ग विद एजुकेशन इज व्हाट यू प्रोवाइड। आपकी लाइफ जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है, कोई एक वाकया बताना चाहेंगे जो सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है? लाइफ में देखो बहुत सारे ऐसे, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को पूरा डेडिकेशन के साथ काम करना है। मैं छोटी सी बात कहूँ तो 2004 में जब मेरी शादी हुई, रात भर हम जगे रहे, घर पे सुबह 6 बजे आया और 7 बजे मैं लेक्चर देने के लिए इंस्टीट्यूट पहुंच गया था। वाओ। मेरी माँ का ऑपरेशन चल रहा है, माँ का ऑपरेशन डॉक्टर करेंगे, मैं वो बाहर खड़े होके मैं क्या करूंगा, इलाज डॉक्टर करेंगे, दवाई सारी उपलब्ध है, तो क्यों नहीं मैं उस समय जाके विद्यार्थी जिनका एग्जाम है उनकी मैं क्लास लूं। तो माँ का ऑपरेशन चल रहा है और मैं उस समय क्लास के अंदर क्लास ले रहा हूँ, और जैसे ही मेरी क्लास होती है, माँ का ऑपरेशन होता है, तो उसके बाद जाके मैं उनसे मिलता हूँ। ये काउंसलिंग के दौरान मैं बच्चों को बस यही मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी काम अगर आप करते हैं, पूरा डेडिकेशन के साथ आपको काम करना है जी। तो ये डेडिकेशन जो है जिंदगी में आगे बढ़ाता है। मैं हमेशा कहता हूँ ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। क्या बात है। इसलिए जीत के लिए विद्यार्थियों लगातार आगे बढ़ना पड़ेगा और इसके लिए थोड़े त्याग भी करने पड़ेंगे जी। थोड़ा अनुशासन के अंदर भी चलना पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से ये सब कुछ करने से जब कामयाबी मिलेगी तो वो जो पीछे आपका जो इतिहास रहा है, वो संघर्ष के बाद जब आपको सफलता मिलेगी, उसका मजा ही फिर कुछ और होगा। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि 51 घंटे लाइव वो स्टूडेंट्स तो देखेंगे, लेकिन उसके अलावा ये 51 घंटे लाइव किसके लिए है, किस किस को देखना चाहिए? देखिए, स्टूडेंट्स के अलावा उनके पेरेंट्स के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए, उनके दोस्तों के लिए। मान लीजिए कि अर्चना जी आप हैं, आप तो आरजे हैं, आपको कुछ नहीं करना है अभी, चलो आरजे ही बने रहना है, अगर आपने ऐसा सोचा है, लेकिन आपकी कोई फ्रेंड ऐसी हो सकती है जिसको यूपीएससी देना है, कभी आपको उनको काउंसलिंग करनी पड़े, आपके कोई भतीजे भांजे ऐसे हो सकते हैं जिनको नीट जी का एग्जाम देना है, डिफेंस में जाना है। इसलिए जितने भी लिसनर हैं उन सबको सुनने की जरूरत है, पेरेंट्स को सुनने की जरूरत है, और इवन आजकल सलाह देने का काम तो सब लोग करते हैं। आपको पता है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सलाहकार तो हिंदुस्तान में, तो कभी सलाह देने की कहीं जरूरत पड़ गई और कभी, क्योंकि कोई बच्चे जो होंगे ना वो आपको ये नहीं देखेंगे भाई आप बैंकर हैं या आप रेलवे के अंदर है या कुछ है, वो तो आपको अपना आदर्श मानेंगे और वो आपको कुछ भी प्रश्न पूछेंगे। तो ऐसी जो बेसिक जानकारी जो है काउंसलिंग से रिलेटेड, हर एग्जाम से रिलेटेड, वो जो मैं आज बताने वाला हूँ सबको जानने के लिए है, सबको जानना चाहिए, पेरेंट्स को भी, बच्चों के रिश्तेदार वगैरह को भी, और आपको अगर जरूरत है तो आपको देखना ही, नहीं तो आपके कोई यार दोस्तों को कभी जरूरत पड़े तो उनके लिए भी वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और इस दौरान हम बहुत सारे मोटिवेशनल कोटेशंस लेने वाले हैं। पूरे इन 51 घंटों के दौरान, लाइव के दौरान जो बीच बीच में गीत जो आने वाले, वो गीत भी बड़े शानदार, मतलब ऊर्जा भरने वाले सॉन्ग्स जो हैं वो आने वाले हैं। तो इसलिए आपको पूरा मतलब बने रहना है शानदार तरीके से, बहुत मतलब आनंद आएगा। और सबसे बड़ी बात है, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के साक्षी भी तो बनेंगे। आज से 5 साल 10 साल बाद जब इनको कोई पूछेंगे तो बोलेंगे ना भाई हम भी 1 से 3 अक्टूबर माय एफएम पर जब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था कैरियर काउंसलिंग मैराथन का, तो हम उसमें गवाह रहे, साक्षी रहे। तो इसका भी एक आनंद जो है वो मिलने वाला है। सो इसी का शोर मचा रहे हैं, और जितने भी हाथ हैं आपके पास वो सारे साथ मिलाकर चीयर इट अप फॉर दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं माय एफएम पर। इतिहास में पहली बार, रेडियो के इतिहास में 51 घंटे लाइव करियर काउंसलिंग निर्मल गहलोत के साथ। और जैसे कि आप जानते हैं उत्कर्ष क्लासेस के साथ जुड़कर बहुत लोगों का उत्कर्ष हुआ है, बस उसी को सेलिब्रेट करते हुए हम यहाँ पर हैं। वो कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन्हें गोविंद दियो दिखाए। तो बस आज जितने लोग अपने लिए मार्ग ढूंढ रहे हैं उन्हें मार्ग मिलने जा रहा है। माय एफएम पर जुड़े रहे मेरे साथ, क्योंकि 51 घंटे लाइव शुरुआत हो रही है आपकी जानी अर्चना जानी के साथ। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत श्री अकाल, केम छो सारू छे, विश्व आखुई मारू छे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे राइट हियर। हमारे साथ फेसबुक पर कनेक्टेड रहें और साथ ही माय एफएम पर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड वेलकम।